नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोती झील अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी। जिला प्रशासन के सहयोग में दिख रहे हैं स्थानीय लोग। कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे राजद सहित महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता, बनाया मानव श्रृंखला। घोड़ासहन में कोरोना वैक्सीन की हुई शुरुआत। पहले दिन 90 लोगों को लगाया गया टीका। रक्सौल में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया गया मानव श्रृंखला। कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को बताया दमनकारी, कहा सरकार जल्द ले वापस। नरकटिया विधानसभा में राजद विधायक के नेतृत्व में बना मानव श्रृंखला। सरकार से की अविलंब किसान विरोधी कानून को रद्द करने की मांग। मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर में आज से हुई कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत। आरएमसी के डायरेक्टर उमर तबरेज ने ली पहली वैक्सीन। घोड़ासहन में कृषि कानून के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने बनाई मानव श्रृंखला, की कानून वापस लेने की मांग। नरकटियागंज में शहादत दिवस पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कई गणमान्य लोगों ने की शिरकत। अपनी 73वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए बापू। रक्सौल में स्मारक और स्मृति द्वार बनाकर याद सजोने की उठी मांग। उत्तर बिहार में कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल। मझौलिया में प्रशासन की तरफ से नहीं है कोई भी इंतजाम। मधुबन में तीनों नए कृषि विधेयक के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया गया मानव श्रृंखला। काफी तादाद में कार्यकर्ता हुए शामिल। मझौलिया में बापू के शहादत दिवस पर महागठबंधन ने बनाया मानव श्रृंखला। लोगों ने लगाए सरकार विरोधी नारे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के विरुद्ध सुगौली में भी बना मानव श्रृंखला। विधायक सहित कई लोग हुए शामिल। शिवहर में नए कृषि कानून के विरुद्ध महागठबंधन ने बनाया मानव श्रृंखला। राजद विधायक सहित कई लोग हुए शामिल। शहादत दिवस पर मैनाटांड में भाकपा माले ने बनाया मानव श्रृंखला। सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में की नारेबाजी। सुगौली और रामगढ़वा में भी बनी मानव श्रृंखला। विधायक शशिभूषण सिंह के नेतृत्व में सड़क पर उतरे राजद के लोग। मझौलिया के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 178 पर उषा देवी का सहायिका पद पर हुआ चयन। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षारंभ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कुलपति ने दीप प्रज्वलित कर की शुरुआत। मोती झील अतिक्रमण के खिलाफ पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी रहा। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के निर्देश पर सदर एसडीओ प्रियरंजन राजू के नेतृत्व में मोती झील के जमीन पर बने अवैध भवनों पर प्रशासन का बुलडोजर आज फिर चलाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक कार्रवाई के तहत जो मोती झील के अतिक्रमणकारी हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये लगातार आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो है जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए ज़िला प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन इस इंक्रोचमेंट जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है उसमें एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है ज़िला प्रशासन को। ये 4 मंजिला जो बिल्डिंग है इसको तोड़ने की, यानी कि ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है अतिक्रमण में है और इसको तोड़ा जाना है। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद जो है ये तोड़ने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, तो ये एक गंभीर चुनौती है। इस वक्त हमारे साथ सदर एसडीओ प्रियरंजन राजू हैं जो इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। सर, ये जो बिल्डिंग है इसके पता चला है कि जो है इसको तोड़ने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्या है, कैसे है सर मामला? हाँ, थोड़ी दिक्कतें तो आ रही थी इसको तोड़ने में, तो बिल्डिंग विभाग की टीम बुलाई गई है। उन्होंने इसको देखा है, वो देख करके निर्णय लेंगे कि इस बिल्डिंग को कैसे धाराशाही किया जाए। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अतिक्रमण में आई है। छोटी जेसीबी मशीनें जो थी वो फेल हो गई, उसके बाद एक और बड़ी मशीन मंगाई गई है। बावजूद इसके ये दिक्कत आ रही है? हाँ, दिक्कत आ रही है। पोकलेन देखें, आपकी पोकलेन मशीन आई है
इससे पहले जेसीबी से भी ट्राई किया गया था, बट इसमें वो पता चल नहीं पा रहा था कि नींव कितनी अंदर तक है इसमें। इसलिए टेक्निकल टीम इसको देखेगी और उसके बाद ही निर्णय लेगी कि इस बिल्डिंग को कैसे धाराशायी किया जाए। आज जो अभियान का तीसरा दिन है, किस तरह से अतिक्रमण हटाने में कोई परेशानी तो अब तक नहीं हुई और लोग किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? ये बड़ी बात है कि लोग खुद से ही सहयोग कर रहे हैं, और उल्टी बात है कि हम लोग एज एडमिनिस्ट्रेशन लोगों का सहयोग कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने में। लोग इतने बढ़ चढ़ के ले रहे हैं और काफ़ी खुश और उत्साहित हैं लोग कि मोती झील का सौंदर्यीकरण होगा, रोड बनेगी, शायद यहाँ इस एरिया का कायाकल्प होगा। लोग काफ़ी उत्साहित हैं और स्वयं आप देख भी रहे हैं, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि लोग स्वयं आगे बढ़ के और अतिक्रमण हटा रहे हैं। अभी ये रोइंग क्लब और गांधी चौक के बीच में जो तमाम इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। बहुत गांधी चौक के करीब तक आप लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद किधर मूव करना है सर? इसके बाद देखेंगे, अब प्लान निकला हुआ है जिलाधिकारी महोदय के आदेश में, डे टू डे का प्लान है इसमें। तो ये फिशिंग ख़त्म करने के बाद हम लोग अगले प्लान की तरफ आगे बढ़ेंगे। और सर जब ये खाली जगहें खाली हो रही हैं उसके बाद यहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? क्या सड़कें बनेंगी या क्या कुछ होना है? अब देखते हैं इसमें क्या निर्णय होती है। हाई लेवल टीम और कमेटी निर्णय लेगी कि इसमें क्या करना है। तत्काल तो हम लोगों का है कि जल्द से जल्द जैसे शेड्यूल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निकाला गया है, उस शेड्यूल में पूरे अतिक्रमण को खाली करा के मोती झील को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि ज़िला प्रशासन के इस अभियान का लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आज बापू की 73वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर चंपारण सहित देश भर में उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसी चंपारण की भूमि ने गांधी को महात्मा बनाया और इस आंदोलन में रक्सौल की मिट्टी का भी योगदान रहा। इस विषय को फिर से पीएमओ और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाते हुए शिक्षाविद डॉक्टर स्वयंभू सलभ ने कहा कि महात्मा गांधी जिन जिन स्थलों पर आए और जहां जहां प्रवास किया, उन स्थलों को सरकार द्वारा गांधी सर्किट में जोड़ने की योजना बनाई गई है। लेकिन दुर्भाग्यवश रक्सौल इस योजना से अलग थलग पड़ा रहा। उनके 3 बार रक्सौल आगमन का ठीक से अध्ययन नहीं किया गया। रक्सौल का अपेक्षित विकास न हो पाने का यह भी एक कारण बना रहा। डॉक्टर सलभ ने आगे कहा कि उपलब्ध आलेखों, संदर्भित पुस्तकों और इतिहासकारों की राय के आलोक में महात्मा गांधी के रक्सौल आगमन का अध्ययन कर राष्ट्रीय गांधी विद्यालय और हरदिया कोठी को संरक्षित और विकसित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही रक्सौल नगर में महात्मा गांधी स्मारक एवं द्वार बनाकर उनकी स्मृतियों को संरक्षित किया जाना जरूरी है। उत्तर बिहार आजकल कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ठंड से लोगों का जीना मुहाल है। लगातार बह रही पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया की बात करें तो यहाँ सड़कों पर सन्नाटा देखा जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में घरों में दिन भर दुबके हुए दिख रहे हैं। मवेशियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा, विक्रमा साह, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कलीमुल्लाह, माले नेता जवाहिर प्रसाद आदि ने प्रशासन से अविलंब प्रखंड के तमाम चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थानों, थाना परिसर और ब्लॉक अंचल कार्यालय परिसर में अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। इसको लेकर सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। इस कड़ी में पूर्वी चंपारण में कई महत्वपूर्ण जगहों पर सेंटर खोले गए हैं, जहां टीकाकरण के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मोतिहारी के बरियारपुर स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहमानिया मेडिकल सेंटर के कैंपस में भी कोविड वैक्सीनेशन के लिए केंद्र खोला गया है। रहमानिया मेडिकल सेंटर के कोविड टीकाकरण केंद्र का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। मौके पर मोतिहारी सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश सिंह के साथ अस्पताल प्रशासन के कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर रहमानिया मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर उमर तबरेज को पहला टीका लगाया गया, जिसके बाद अन्य डॉक्टरों को टीका लगाया गया। कोविड टीका लगवाने के बाद डॉक्टर उमर तबरेज ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए अन्य से भी अपनी बारी आने पर टीका लेने की अपील की। नहीं, अभी तो हो गया, 15 मिनट क्रॉस हो चुका है। अभी तक तो थोड़ा भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि कोई दिक्कत है। अभी तक तो एकदम ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास जी। बाकी लोग इस तरफ उत्साह बढ़ाएंगे आप? बाकी लोगों को कहेंगे कि ज़रूर लीजिए, अच्छा है। अभी तक तो खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। फर्दर अभी मैं ऑब्जर्वेशन में हूँ, ले सकते हैं, अच्छी चीज़ है। कुछ नहीं होने से एक होप ज़्यादा बेहतर है। कोई परेशानी नहीं है, टीका बहुत सुइटेबल है। एज वेल एज अभी जो महामारी चल रही थी उससे बचने के लिए सबसे अच्छा टीका अभी है और काफ़ी हद तक सारे लोग ले सकते हैं। नरकटियागंज के शहीद चौक पर शहादत दिवस के अवसर पर शोभा सिन्हा स्मृति ट्रस्ट द्वारा एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
समारोह का शुभारंभ शहीद स्मारक पर प्रशिक्षु IAS कुमार अनुराग, SSB के सेना नायक शैलेश कुमार सिंह, CO राहुल शर्मा, उप सभापति रत्नेश्वर कुमार सर्राफ और डॉक्टर अफ्ताफ आलम आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता प्रशिक्षु IAS कुमार अनुराग ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान IAS ने कहा कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि उनके पद चिन्हों पर चलकर ही दिया जा सकता है और नगर के आप लोग ऐसा करके निसंदेह अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मुख्य अतिथि CO राहुल शर्मा ने वीर रस की कविताओं के माध्यम से यह संदेश दिया कि शहीद हमारे पूजनीय इसलिए हैं कि आज उनकी वजह से हम पूजा करने के लायक हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता छोटेलाल प्रसाद ने की, जबकि संचालन मुकुंद मुरारी राम ने किया। इस दौरान चंपारण के मशहूर गायक सुनील श्रीवास्तव ने देशभक्ति गीतों से समा बांधे रखा। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नए कृषि अधिनियम बिल के विरोध में किसानों द्वारा जारी आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन एवं उनके घटक दलों के पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा आज घोड़ासहन में भी मानव श्रृंखला बनाया गया। शहर के भगत सिंह चौक से लेकर गांधी चौक तक मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से कृषि अधिनियम बिल को रद्द करने की मांग की गई। इस दौरान पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर जाप के प्रदेश सचिव सह ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने कहा कि 2 माह से देश के किसान कड़ाके की ठंड में कृषि बिल को रद्द करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा किसानों के मांग को मानने के बजाय उनके आंदोलन को समाप्त करवाने के पीछे पड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार किसानों के ऊपर जबरदस्ती गलत कानून थोप रही है, वहीं वर्षों पुरानी रीगा चीनी मिल को बंद कर दी गई है, जिससे साबित हो रहा है कि केंद्र और बिहार की NDA सरकार किसान विरोधी है। मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बिंदेश्वर सिंह, मोहन सिंह, प्रमुख नागेंद्र सिंह यादव, राजद के प्रखंड अध्यक्ष महंत विनोद कुमार दास, राजद के अमित यादव सहित अन्य पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला में भाग लिया। मानव श्रृंखला से हमने जो किसान आंदोलन हो रहा है उसको हम लोगों ने समर्थन के तौर पे दिया है। जितने भी किसान के जो 3 बिल आए हैं इनको हम लोग काला कानून का हमने सब संज्ञा देने का काम किया है। ये तीनों जो कानून है इसको सरकार को वापस लेना होगा। 1.5 साल और 2 साल रोकने का कोई मतलब उचित नहीं है। आप इस कानून को वापस लीजिए, कमेटी नई तरीके से कमेटी बनाइए, उस कमेटी के आधार पर कानून, आप कानून किसके लिए बना रहे हैं? किसानों के लिए। और सारे किसान सड़कों पर हैं। आज रीगा चीनी मिल बंद होने जा रहा है। चीनी मिल ऑलरेडी बंद हो चुका है, जहाँ पे 700 करोड़ रुपए का कारोबार होता था। पहले अगर आपको याद होगा तो घोड़ासान और छड़ादानों तक जो है चीनी मिल की गाड़ियाँ आती थी, रेलवे के द्वारा चीनी मिल में हम लोग का गन्ना जाता था। आज घोड़ासान और ढाका या आदापुर छड़ादानों की ये स्थिति है कि हम गन्ना नहीं रोक पा रहे। केंद्र की कारपोरेट घराने की सरकार जो पूंजीपतियों के बल पर कानून बना रही है और किसानों का दोहन कर रही है, किसानों पर जुल्म अत्याचार किया जा रहा है और गलत फहमी में हमारे किसान बंधुओं पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अगर इस मुकदमे को वापस नहीं लिया जाएगा और यह काला तीनों कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो हम CPI कार्यकर्ता रोड पर उतरेंगे। हमारे देश में केंद्रीय सरकार भाजपा द्वारा जो किसानों के 3 काले कानून किसानों के विरुद्ध में बने हैं, उसके खिलाफ आज महागठबंधन जिसमें CPI, CPM, कांग्रेस, राजद सारी पार्टियां इकट्ठी है, मानव से श्रृंखला बनाकर पुरजोर विरोध करती है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से है, जहां बैठनिया भानाचक पंचायत वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य राजदेव राम की अध्यक्षता में हुई आम सभा में केंद्र संख्या 178 के सहायिका पद पर उषा देवी का चयन नियमानुसार कर लिया गया है। यह जानकारी नरकटियागंज की पर्यवेक्षिका मुन्नी देवी ने दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उषा देवी का चयन सहायिका पद पर पूरे पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से किया गया है। साथ ही उषा देवी को चयन पत्र भी दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह चयन प्रक्रिया पिछले 3 बार से रद्द हो जा रहा था। वहीं आम सभा में वार्ड पंच मंतूरा देवी, राजेश राम, जोगिंदर राम, ललन महतो, शंभू महतो सहित कई लोग उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून को लेकर जहां देश की राजधानी दिल्ली में लगातार आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में भी राजद ने इस कानून को किसानों के लिए काला कानून बताते हुए आज पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूर्वी चंपारण के राजद नेता भी सड़क पर उतरे और मानव श्रृंखला बनाया। आज मोतिहारी शहर के छतौनी चौक से लेकर शहर के मेन रोड तक राजद सहित महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर कृषि कानून वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध में नारे लगाए और किसान आंदोलन का समर्थन किया। आज हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में
कृषि कानून के विरोध में हम लोग एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। आज मानव श्रृंखला बनाकर किसान आंदोलन को हम लोग समर्थन करते हैं तेजस्वी जी के आह्वान पर। जब तक काला कानून वापस नहीं होगा हम लोग तरह तरह का आंदोलन करते रहेंगे। सड़क से लेकर सदन तक स्थिर नहीं चलने देंगे। ये तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। किसान बिल वापस लेना ही होगा उन्हें। मानव श्रृंखला परम आदरणीय तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता किसान विरोध में पूरे बिहार में मानव श्रृंखला के आदेश किए थे कि किसान के साथ एकजुट खड़ा होकर मानव श्रृंखला बनाना है। उसी सिलसिला में हम लोग मोतिहारी में NH 28 पर भी मानव श्रृंखला में शामिल है और किसान जो भारत सरकार नरेंद्र मोदी जो किसान के विरुद्ध में जो काम कर रहे हैं उसी के विरुद्ध में हम लोग आज मानव श्रृंखला लगाकर किसान के साथ एक मुश्त खड़ा है। बिल के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जन जन के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज दिनांक 30 जनवरी को आह्वान किया था कि मानव श्रृंखला हम लोग बनाएं, किसान को समर्थन करें कि ना किसान के 3 बिल को वापस करने के लिए हम लोग समर्थन करें। और जब तक ये किसान बिल 3 बिल वापस नहीं हो जाता है, काला बिल कानून वापस नहीं हो जाता, हम लोग ये आंदोलन करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार आज पूरे बिहार में मानव श्रृंखला महागठबंधन हम लोग सभी पार्टी मिलकर मानव श्रृंखला का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा ये जो तीनों कृषि कानून जो काला कानून जो बना हुआ है, अगर वो काला कानून बिल अगर वापस नहीं होता है तो हम लोग इस लड़ाई को आगे तक जारी रखेंगे और मरते दम तक हम लोग इस काला कानून को वापस करवा के और किसानों के समर्थन में हम लोग उतरते रहेंगे। उधर सुगौली एवं रामगढ़वा में भी केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई कृषि कानून के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में महागठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह के नेतृत्व में शनिवार को मानव श्रृंखला बनाया गया। सुगौली के वनस्पति माई स्थान, छपवा चौक, सुगौली, भैंसरा तथा रामगढ़वा में भी कई स्थानों पर मानव श्रृंखला बनाया गया। विधायक इंजीनियर श्री सिंह ने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में भी लोगों ने इसे सफल व ऐतिहासिक बनाने के लिए भारी संख्या में सड़क किनारे खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाकर मिसाल कायम किया है। इसमें पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में किसानों ने अपनी चट्टानी एकता को दिखाया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कृषि कानून व सरकार के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश है, जिसमें दोनों प्रखंड के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। उधर पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड़ में भी भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सरकार के नए कृषि विधेयक के खिलाफ महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर मानव श्रृंखला बनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि महागठबंधन के आह्वान पर इस विराट मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। साथ ही खेती किसानी और कृषि उपज को अडानी अंबानी के हाथों में नीलाम कर देश में कंपनी राज कायम करने के लिए मोदी सरकार 3 कृषि कानून लाई है। इसकी वापसी के लिए देश में लाखों लाख किसान आंदोलन कर रहे हैं और देश के नागरिक भी उनके पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। फिर भी सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही आगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून पर अस्थायी रोक लगाते हुए मामले को देखने के लिए बनी कमेटी भी विवादों में उलझ गई है, क्योंकि इसमें सारे लोग या तो कानून बनाने वाले रहे हैं या इसके पक्षधर हैं। बता दें, किसानों ने साफ कह दिया है कि हमारी लड़ाई सरकार से है और सरकार को तीनों कानूनों को तत्काल वापस लेना होगा। घोड़ासहन में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना से बचाव का टीकाकरण शुरू हो गया। उद्घाटन प्रखंड प्रमुख नागेंद्र सिंह यादव व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रेम सागर प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान टीकाकरण के पहले दिन सबसे पहले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रेम सागर प्रसाद को पहला टीका ANM अनीता गुप्ता द्वारा दिया गया। दूसरा टीका आंगनवाड़ी सेविका उषा कुमारी ने ली। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि पहले चरण में कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आज प्रथम दिन 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका समेत 90 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर जयशंकर कुमार, डॉक्टर राम नरेश प्रसाद, BCM आशुतोष कुमार समेत सभी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आज पूरे प्रदेश भर में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। रक्सौल में भी राजद जिला प्रवक्ता रवि मस्करा एवं प्रखंड अध्यक्ष अनिल यादव के नेतृत्व में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया।
स्थानीय पोस्ट ऑफिस चौक से राजद नेता रवि मस्करा ने मानव श्रृंखला की शुरुआत की। यह मानव श्रृंखला कई किलोमीटर तक सुगौली राजमार्ग तक की गई, जिसमें सभी राजद के सिपाहियों ने राजद का झंडा एवं किसान विरोधी कानून वापस लो की तख्ती ले रखी थी। जिला प्रवक्ता रवि मस्करा ने प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर किसानों के आंदोलन को दबाने के साथ साथ गंदी राजनीति का आरोप लगाया। कार्यक्रम में जिला महासचिव संजय यादव, सुभाष यादव, जियाउल हक, अनवारुल मुखिया सहित कई लोग मौजूद थे। नरकटिया विधानसभा में किसान विरोधी कृषि कानून के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद के नेतृत्व में छौरादानो प्रखंड स्थित अपने पैतृक आवास खैरवा गांव में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसान विरोधी काला कानून वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र व बिहार की सरकार को उन्होंने सभी मोर्चों पर विफल बताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में किसान नौजवान सबसे अधिक परेशान हैं। ना तो नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और ना ही किसानों को कोई लाभ। सरकार की सभी योजनाएं बड़े उद्योगपतियों के लिए बनकर रह गई है। मिडिल क्लास के लोग अपने हाल पर जी रहे हैं। इस देश का पेट भरने वाले अन्नदाता किसान आज सड़क पर हैं, लेकिन केंद्र की सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है। वहीं बिहार में रोज आए दिन हत्या और लूट की वारदात हो रही है। पुलिस प्रशासन आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में विफल है। वहीं मौके पर छौरादानो प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव यादव, शाही यादव, रामेकवाल यादव, सुरेश यादव समेत पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर आज महागठबंधन के आह्वान पर 4 सूत्री मांगों के साथ बेतिया मोतिहारी NH 727 स्थित जौकटिया चौक पर मानव श्रृंखला बनाया गया, जिसमें राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा, विक्रमा शाह, मोहम्मद इरफान, मत्स्य संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मुखिया सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि हमारी मांगों में किसान विरोधी कृषि कानून वापस लेने, MSP को कानून का दर्जा देने, प्रस्तावित बिजली बिल और धान सहित तमाम फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी देने आदि बात शामिल है। मानव श्रृंखला में महागठबंधन के नेताओं द्वारा सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। साथ ही किसान विरोधी तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेने और मांगों को पूरा नहीं होने पर आंदोलन छेड़ने की बात कही गई। हम लोगों का तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल के आदेशानुसार जो किसानों का काला कानून जो केंद्र सरकार बनाया है, किसानों को अधिकार को तोड़ने वाला काम जो किया है, किसानों को अधिकार के लिए आज हम लोग कड़ाके की ठंडी में मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं और किसान के आवाज़ को बुलंद करने के लिए, किसान को साथ देने के लिए। आज महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर किसान बिल के खिलाफ, किसान आंदोलन के समर्थन में एवं बढ़ते बिहार में अपराध और बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर इस कड़ाके के ठंड में भी राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोगों ने इस कड़ाके के ठंड में शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के बंद आँख और कान को जगाने के लिए मानव श्रृंखला जौकटिया NH रोड पर लगाने का काम किया गया। केंद्र सरकार ने बिल लाया है, उसी बिल को वापस लेने के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, महागठबंधन के आह्वान पर ये मानव श्रृंखला बनाया गया। तीनों नए कृषि विधेयक के खिलाफ राजद के मानव श्रृंखला अभियान को लेकर मधुबन विधानसभा से राजद के प्रत्याशी रहे डॉक्टर मदन शाह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कानून नीलाहा कानून के बराबर है। किसानों की जमीन पूंजीपतियों को देने की साजिश है, जिसका राजद परिवार विरोध करता है। इसी कड़ी में मधुबन डाक बंगला चौक पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। इसमें कमलेश चौधरी, उमेश चंद्र श्रीकांता, किशोरी सहनी, राकेश पासवान, संजय प्रसाद, अनवर आलम आदि शामिल रहे। गांधी जी के शहादत दिवस पर महागठबंधन की तरफ से मानव श्रृंखला निकाला गया है किसान विरोधी कानून के पक्ष में। किसान को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान का मुद्दा हम लोग उठाएं और किसान के विरोध में जो कानून बना है वो हिंदुस्तान के हर वर्ग के, हर किसान के लिए वो कानून घातक है और एक कानून लागू होता है तो किसान तो अपना भूमि ख़त्म कर देगा, भूमि सरकार ले लेगी, चाहे पूंजीपति लोग ले लेगा और किसान मजदूरा बन जाएगा। जिस तरह ब्रिटिश के टाइम में, अंग्रेज़ के टाइम में नील का खेती होता था, जो अंग्रेज़ बोलता था कि फलाने सामान का खेती करो, उस तरह से भी
सरकार में, भाजपा के सरकार में होने जा रही है। शिवहर 0 माइल चौक पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार के नए कृषि कानून के विरुद्ध किसानों के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाया गया। इस दौरान राजद विधायक चेतन आनंद, वेलसंड विधायक संजय गुप्ता, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद ने मोर्चा संभाला और किसान विरोधी कानून के विरुद्ध किसानों के समर्थन में नारेबाजी की। मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष इश्तियाक अहमद खान, कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश कुमार, सुमित कुमार उर्फ दीपू वर्मा, मोहम्मद नसीम अख्तर, सदाम हुसैन सहित महागठबंधन के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज आप सभी को पता है कि ये जो कृषि बिल आया है किस तरीके से किसानों को ठगने की बात है, और ये जो है पूरा का पूरा देश किस तरीके से आपको अदानी और अंबानी के झोले में डालने के लिए ये सरकार पूरा का पूरा षड्यंत्र रच रही है। हम लोग उसी के खिलाफ यहाँ पर हैं। सभी किसान भाई बहन आज बाहर आ रखे हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और यहाँ से शिवहर ही नहीं पूरे बिहार में ये जो मानव श्रृंखला है ये एक संदेश है। ये हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं और ये ऐसे बिल को आने नहीं देंगे। जो मानव श्रृंखला जो तैयार हुआ है, किसान के 3 बिल जो बीजेपी ने पारित किया उसके खिलाफ में जबले वो वापस नहीं करते हैं, हम लोग शपथ लेते हैं धरती का कि जबले वो तीनों बिल वापस नहीं लेते हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। पूरे देश को 5 आदमी के हाथों अंडानी अंबानी के हाथों बेच दिया, उसी तरह किसान बिल को जो पास किए हैं उसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे बिहार में महागठबंधन के को मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शिवहर जिला में भी सभी पार्टी, सभी महागठबंधन के नेता लोग, वर्कर लोग, कार्यकर्ता लोग पूरे शिवहर में मानव श्रृंखला बनाकर मिट्टी लेके शपथ ले रहे हैं। जब तक इस बिल को वापस नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा के अध्यक्षता में दीक्षारंभ छात्र प्रेरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने सरस्वती पूजन के साथ दीप प्रज्वलित कर दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश प्रक्रिया को सर्वप्रथम पूरा किया है। विश्वविद्यालय के इस शैक्षणिक वर्ष में अनुसंधान विद्वानों की संख्या पिछले की तुलना में 2 गुने से अधिक है। नए छात्रों को नए परिवेश में सहज महसूस करने और उनमें समावेश करने के लिए महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम आयोजन के द्वारा संस्थागत नीतियों, प्रक्रिया और संस्कृति सहित अकादमिक उन्नयन व शोध की नई संभावनाओं पर भी बल दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।